बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने ग्लैमरस सेंसुअल डांसेस और मिथोलॉजिकल मूवीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। आज बॉलीवुड हॉलीवुड के बाद दुनिया का सेकंड बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। ये इंडस्ट्री दुनिया का वो वाहिद इंडस्ट्री भी है जो हर साल 2000 से ज्यादा मूवीज रिलीज करती है। इस इंडस्ट्री ने अब तक हमें कई सुपरस्टार जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे कई टैलेंटेड आर्टिस्ट दिए जिन्हें उनके टैलेंट के बेसिस पर काम मिले। लेकिन अगर हम आज के बॉलीवुड की बात करें तो ये पहले वाले बॉलीवुड से टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ पर आपको कास्टिंग काउच जैसे शर्मनाक चीज़ों से लेकर फेक पब्लिसिटी और नेपोटिज्म जैसी चीज़ें आम देखने को मिलती है। इसलिए आज की वीडियो में हम मॉडर्न बॉलीवुड के उसी डार्क रियलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से शर्मनाक चीज़ें करते हैं। ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, राधिका आप्टे, विद्या बालन, कंगना रनौत और रश्मि देसाई जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये रिवील कर चुके हैं कि इन सब से कई बार काम के बदले बॉलीवुड में सेक्सुअल फेवर मांगे गए। He was the first person who tried taking advantage of me and tried his level best to molest in some or the other way. There were 3 times when I had to face the casting couch down south. I was asked to accompany a director for a recce. I want to know every inch of your body. One day, I remember I was Chennai and this director came to meet me. I said, let's sit in the coffee shop, and he said, no, let's go to your room. I said, okay. He kept insisting, no, I want to talk to you in detail. There are too many people here. So I left the door open. He left within 5 minutes. And the producer basically wanted to go on a date with me. And I was seeing someone at the time, and I was like, I'm really sorry, I'm not interested. And then there was no call back. He's like, no, we should have dinner. I said, sir, I ate papad, I ate achar. I told him everything I ate. Then he was like, no, we should have dinner. I was like, oh. अब बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच की जो डार्क रियलिटी थी उसको पहली बार 2005 में इंडिया टीवी ने एक्सपोज किया, जहां इंडिया टीवी के होस्ट शुएब इलियासी ने एक सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया जिसके थ्रू बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को बेनकाब किया गया। और उन्हीं स्टिंग ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन था शक्ति कपूर का भी, जिन्हें बेनकाब करने के लिए इंडिया टीवी ने अपना एक अंडर कवर एजेंट को उससे काम मांगने के लिए भेजा। तो शक्ति कपूर ने उस फीमेल रिपोर्टर से काम के बदले सेक्सुअल फेवर मांगे और बदले में उसे कई बड़े बड़े फिल्मों में काम दिलाने की यकीन दहानी भी की। और साथ ही शक्ति कपूर ने उस रिपोर्टर को ये भी बताया कि बॉलीवुड के अंदर ये एक आम बात है जहां पर आप कास्टिंग काउच के जरिए एक अच्छी मूवी में काम कर सकते हैं। उन्होंने उस वक्त के कई टॉप एक्ट्रेसेस जैसे ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी पर ये इल्जाम लगाया कि इन सब ने भी अपने स्ट्रगलिंग टाइम में ये काम किया है, जिस वजह से उनको अच्छी मूवीज में काम करने का मौका मिला। ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में यश, and this girl, Preeti. She met? Again Joes. She had to just do it once. What? अगली सुबह जब वो स्कैंडल इंडिया टीवी पर एयर हुआ तो पूरे बॉलीवुड में हंगामा मच गया, जहां प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को रद्द कर दिया, जिसके बाद शक्ति कपूर को परमानेंट बॉलीवुड से बैन करने के लिए प्रोटेस्ट भी निकाले गए। उस वाक़े के बाद शक्ति कपूर बॉलीवुड में तो बैन नहीं हुआ, लेकिन उसका डाउनफॉल जरूर शुरू हुआ। शक्ति कपूर को बॉलीवुड में आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैड इमेज की वजह से काम मिलने बंद हो गए। मेरा घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, जेवर बिक गए। मैंने कहा नहीं, इसके बाद नहीं जो चल रहा है वही चलने दो भैया। हाँ। सबके पास गया घर जाके, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो रही थी, मेरे को जो चल रहा है वो चलने दो, वही चलने दो। हाँ। 2010 में रीना गुलिन जो एक इजरायली सिंगर और मॉडल है, उन्होंने अपनी किताब डियर मिस्टर बॉलीवुड में भी कास्टिंग काउच को लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर इल्जाम लगाया कि उनके स्ट्रगलिंग टाइम पर बॉलीवुड के कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनसे काम के बदले सेक्सुअल फेवर मांगे। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा कि बॉलीवुड के अंदर यंग लड़के और लड़कियों को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। उन्होंने अपनी किताब में जिन लोगों पर इल्जाम लगाया उनमें फेमस डायरेक्टर सुभाष घाई, अनीस बाज़मी, अनूप जलोटा और फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी पर ये इल्जाम लगाया कि इन सब ने उनको काम के बदले
सेक्सुअल फेवर मांगे। रीना गुलीन के उस किताब के लॉन्च होने के बाद बॉलीवुड के कई और सेलिब्रिटीज ने भी मीडिया पर आकर रिवील किया कि इन सबको भी काम के बदले कई बार सेक्सुअल फेवर के लिए कहा गया। आप करोगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा, आप जानते नहीं हो। ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। असिस्टेंट ने बताया कि देखिए प्रोजेक्ट ऑन है और अब आपको जाना होगा और इनके साथ ना ये अमेरिका जा रहे हैं, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए और ये आपको परसों निकलना है इनके साथ अमेरिका। यू नो यू हैव टू स्लीप विद द प्रोड्यूसर। ऑडिशन दिया था मैंने, तो बोले यू हैव बीन सिलेक्टेड ऐसे करके। मतलब ठीक है, मैं आती हूँ, साइन करने जाना था। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोला मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे साइनिंग अमाउंट मिलने वाला है ऐसे। और मुझे भी लगा यार इतना ईजिली कैसे हो गया। मतलब फिर मैं गई तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मेरी कोऑर्डिनेटर को बाहर रखा। सो दे सेड कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आई वाज जस्ट 19 दैट टाइम, यू नो। ये होता ना हीरोइन बनना वो वाला फेस चल रहा था। तो ही वाज लाइक एंड आई प्लेड स्मार्ट दैट आई आस्क्ड हिम बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू हियर दैट कि आपको सोना पड़ेगा। 15 जून 2015 को सुशांत सिंह राजपूत अपने रूम के पंखे से लटके हुए पाए गए। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने बाथटब में मरी हुई पाई गई। इसके अलावा जिया अली, दिव्या भारती और परवीन बाबी जैसे सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिन्होंने इसी बॉलीवुड की वजह से अपनी जानें गंवाई। क्योंकि आज के बॉलीवुड में टैलेंटेड लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिससे तंग आकर वो खुदकशी कर लेते हैं। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जी हाँ, आप जिन सेलिब्रिटीज के हुस्न के दीवाने हैं इन सब ने अपने आप को खूबसूरत और जवान दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स कर रखी है, जिस वजह से हमें ये सब बहुत खूबसूरत और हसीन नजर आती है जो हकीकत में होती नहीं है। इन सब ने अपने आप को बोटॉक्स और सर्जरी के थ्रू इतनी ज्यादा खूबसूरत बनाई होती है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने लिप्स और नोज की प्लास्टिक सर्जरी कर रखी है। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, समंथा, जानवी कपूर और तृप्ति डिमरी ने भी अपनी लिप्स और नोज की प्लास्टिक सर्जरी कर रखी है। और ये आज के टाइम के बॉलीवुड में एक आम बात है जहाँ पर हर दूसरा बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। अब ये चीज़ तो हम सबको पता है कि बॉलीवुड में आज के टाइम टैलेंट से ज़्यादा नाम मैटर करते हैं। अगर आपका ताल्लुक खान या कपूर फैमिली से है तो आपको बॉलीवुड के अंदर आसानी से काम मिल जाएगी। चाहे आपको एक्टिंग का एक का भी नहीं पता हो तब भी आपको काम मिलेगी, क्योंकि आपके बाप दादा ने इस इंडस्ट्री में काम किया। वही दूसरी तरफ जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बॉलीवुड के अंदर तब तक काम नहीं मिलते हैं जब तक वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खुश नहीं करते। यानी कास्टिंग काउच के ज़रिए जब तक वो उन लोगों को खुश नहीं करते उन्हें किसी भी फिल्म के अंदर काम नहीं मिल पाते। इसलिए मॉडर्न बॉलीवुड में अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो चांस कि आपको सिर्फ आपकी टैलेंट की वजह से बॉलीवुड के अंदर काम मिल जाएगा।